है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि वनोपज संचालन मंडल दंतेवाड़ा का चुनाव हो। और आपको बता दें कि जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित जिला दंतेवाड़ा के संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम के तहत लघु वनोपज सह संघ कार्यालय दंतेवाड़ा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सोसाइटियों के प्रमुखों तथा अन्य पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु संचालक मंडल के प्रथम बैठक की कार्यवाही पूर्ण की जानी थी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के बिना सूचना के अनुपस्थित होने की वजह से निर्वाचन प्रक्रिया योजना अनुसार नहीं हो सकी है। इस पर भाजपा जिला अध्यक्ष दंतेवाड़ा चैतराम अटामी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि वनोपज संचालन मंडल का चुनाव हो। यहाँ पर लघु वनोपज संघ के यूनियन का चुनाव होना था और चुनाव अधिकारी ने बकायदा आज 15 तारीख का डेट दिया गया है और इस डेट में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रतिनिधि का चुनाव कराया जाना था, जबकि पांचों सदस्य समय पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, उपस्थिति दिए हैं और चुनाव कराने वाला अधिकारी ही आज इस चुनाव स्थल में गोल है और आया नहीं है और चुनाव नहीं हो पाया है। इसलिए हम लोग आज डीओपो साहब को एक आवेदन देके इस चुनाव को क्यों नहीं कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ का यहाँ पर दंतेवाड़ा वन मंडल में जो कार्यकारिणी सदस्य का आज इलेक्शन का था, उससे पहले हमारा सदस्यों का चयन होके अपने अपने प्राथमिक लघु वनोपज समिति से यहाँ पर उनको भेजा गया है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर चुनाव का आज कार्यक्रम होना था, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि वो अपना आरओ का अनुपस्थिति हुआ, तो इसको मैं तुरंत इन्फॉर्म कर लिया हूँ और इसके बाद फिर जो भी हमें जानकारी या फिर डायरेक्शन मिलता है उसके हिसाब से हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और अगली खबर पखांजूर से, जहां पर विधायक अनूप नाग का पखांजूर कृषि उपज मंडी में भार साधक समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का पदभार ग्रहण समारोह एवं कृषक सम्मेलन के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नाग पहुंचे थे। इसी कड़ी में पखांजूर के बाद जाने वाली मुख्य सड़क स्टेट हाईवे 25 पखांजूर मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूरी में नक्सलियों ने बड़ी मात्रा में बैनर लगाया है, जिससे मुख्य रूप से विधायक अनूप नाग के बारे में आदिवासी विरोधी एवं खदान मालिकों के एजेंट लिखा गया है। मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि एक बैनर मेरे खिलाफ कहीं किसी जगह पे लग गया। बैनर देखा नहीं, उसमें क्या लिखा है आप लोगों के बताए अनुसार आदिवासी विरोधी जहाँ तक लगाया है। हाँ, मैं सीधा इस बात को नकार रहा हूँ। मैं आदिवासी समाज के लिए ही जी रहा हूँ और आदिवासी समाज के विकास करते करते मर जाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल हमारी जो सक्रियता है, हमारी कांग्रेस पार्टी के जो गांव-गांव में जो विकास के कार्य हो रहे हैं ना, उनके चलते हमारे विरोधी लोगों की ये षड्यंत्र है। देश की राजधानी दिल्ली से सरगुजा संभाग को जोड़ने की बहुप्रतीक्षित मांग एवं जन भावनाओं को देखते हुए आज अंबिकापुर एवं हजरत निजामुद्दीन के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। इस एक्सप्रेस सेवा के प्रारंभ होने से इस क्षेत्र के नागरिकों, व्यवसायियों और छात्रों को इसका सर्वाधिक लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि अंबिकापुर एवं हजरत निजामुद्दीन के बीच आज से शुरू हुई अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन अंबिकापुर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को अंबिकापुर से सुबह 7:15 पर रवाना होगी और साथ ही अगले दिन सुबह 4:35 पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी। और इसी प्रकार प्रत्येक मंगलवार को हजरत निजामुद्दीन से रात 11 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 7:30 पर अंबिकापुर स्टेशन पहुंचेगी। रुक जाइए, आपको रुक जाइए। आप सबको ढेर सारी बधाई। सरगुजा संभाग की जनता को बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कुदरगढ़ी दाई की कृपा से
आज वर्षों का सपना साकार हुआ। बहुत संशय था लोगों के मन में, लेकिन आज उस सपने को लोगों ने फलीभूत होते हुए देखा। हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी भी आप सब ने देखा, बहुत प्रसन्न थे इस रेल को हरी झंडी दिखाते हुए। अगली खबर है रायपुर से, जहां पर एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और रायपुर एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए यहां पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों के साथ में कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। इस दौरान कई किस्म के आदिवासी नृत्य के साथ में राष्ट्रपति उम्मीदवार का स्वागत किया गया है, जिसके बाद वो रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंची और वहां से निजी होटल में आयोजित पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों से मुलाकात की है। और राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भाजपा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के 2 और पार्टियों का समर्थन भी मिला है और जोगी जनता, कांग्रेस और बसपा ने भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन दिया है। इस दौरान जेसीसी के सुप्रीमो रेणु जोगी और अमित जोगी भी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, जिसके बाद वो देर दोपहर राजधानी रायपुर से भोपाल के लिए रवाना हुई हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आभार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सांसद और यहाँ पर के जो हमारे विधायक हैं उनसे समर्थन मांगने आई थी और समर्थन का उन्होंने आग्रह किया है और सभी ने आश्वस्त किया है। बीएसपी और छचका पार्टी वाले भी खुल के समर्थन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को दे रहे हैं। देश के प्रथम नागरिक बनने का सम्मान मिलने जा रहा है। ऐसे में न केवल हमने अपना उनको पूरा समर्थन दिया है, बल्कि हम प्रदेश के जो बाकी 71 विधायक हैं जो यहाँ नहीं आए हैं, उनसे भी मैं अपेक्षा रखता हूँ। आपने 60 साल देश पर राज्य किया, कभी किसी आदिवासी को इस लायक समझा ही नहीं। अब जब कोई आदिवासी का नाम सामने आया है, ऐसे में कृपया करके आप उनको रोकने का प्रयास न करें। और हमको निर्देश भी दिए हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम उनका समर्थन करें और आज इसी तारतम्य में जब वो छत्तीसगढ़ समर्थन मांगने के लिए आए हैं तो हम उनके पास जा करके हमने आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ में हम 2 विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के और दोनों का समर्थन उनको जो है मिलेगा।